Student, my name is Shruti Jan and I am your faculty of auditing. Hope everyone is doing well at their home and taking care of themselves and their loved one. So in this lecture we will be so this is your second lecture which I will be uploading on your on your YouTube channel. So hope you have gone through all the lectures which all the teachers are uploading on your YouTube lectures on YouTube channel. Please go through these videos. These videos will be very helpful for your to cover your syllabus. As you have not attended any of your classes, these videos will be provided by all your teachers from the starting of your syllabus, so that you can go through all these videos. These videos are very useful for you. Please do consider please do consider watching them. So in the last lectures I have discussed what is auditing and how auditing is different from your accounting, what are its objective, and why auditing is very important for you, and what are the limitations of your auditing. Now in this lecture what we will be covering is your auditing program, what is audit program, and what are the auditing notebooks which you have to prepare, what the auditor have to prepare. We have also covered your advantages and disadvantages of auditing in the last lectures. So now next let's start your this lecture. What is audit program? Audit program is an outline of all the procedures to be followed in order to arrive at an opinion concerning a client financial statement. Look, so what क्या है, मैं बताती हूँ ऑडिट प्रोग्राम क्या है. वो ऑल द प्रोसीजर है, लाइक एक तरह से वो आपका ब्लू प्रिंट हो जाता है जो भी काम मुझे करना है. लाइक इफ आई एम गोइंग ऑन अ ऑडिट ऑफ सम कंपनी, और इफ आई एम गोइंग ऑन अ ऑडिट ऑफ अ बैंक ऑडिट. सो मैं क्या करूँगी, मैं पूरा का पूरा अपना प्रोसीजर बना के चलूँगी. मुझे क्या क्या काम करना है, किस तरीके से मेरा काम चलेगा, क्या क्या मेरा क्राइटेरिया होगा, किस तरीके से मेरा वर्क फ्लो करेगा. तो ऑडिट प्रोग्राम क्या है, एक तरह से आपका डिस्क्रिप्शन हो गया, आपका गाइडलाइन होगा जो आपको बताएगा किस तरीके से आपको काम करना है. ठीक है. ऑडिट प्रोग्राम इज अ रिटन स्कीम होता है प्रिपेयर्ड बाय द ऑडिटर टू डिस्ट्रीब्यूट द वर्क फॉलोइंग ड्यूरिंग द ऑडिट. मतलब क्या कर रहा है, वो अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है कि लाइक मुझे पहले आज यहाँ पे विजिट करना है. अगर मेरी कोई फैक्ट्री है तो वो क्या ऑडिटर आ रहा है तो वो क्या करेगा, पहले देखेगा आपके पहले एक एक ऑफिस पे जाएगा, फिर वो दूसरे ऑफिस पे जाएगा, फिर वो तीसरे ऑफिस पे जा रहा है. तो वो क्या कर रहा है, एक प्लान कर रहा है किस तरीके से आपका काम चलना है. सो ऑडिट प्रोग्राम बेसिकली क्या हो गया, एक तरह से आपकी आउटलाइन हो गई, आपका ड्राफ्ट हो गया कि किस तरीके से आपका काम चलेगा और क्या क्या प्रोसीजर रहेगा. हाउ लाइक तो कैसे करेगा, हाउ मच वर्क टू बी डन, कितना काम उसका करना है, हु इज़ गोइंग टू डू अ पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द वर्क, कि कौन कौन पर्टिकुलर पोर्शन का काम करेगा, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम, कितने टाइम में वो काम पूरा करा जाएगा. लाइक वो देखेगा कि भाई मेरे को आज मीटिंग के लिए जाना है तो कितने देर की मुझे मीटिंग करनी है, क्या क्या मेरा प्रोसीजर रहेगा काम करने का, कितने देर का मुझे वहाँ पे मीटिंग करनी है, क्या मुझे अपॉइंटमेंट लेनी है. क्योंकि अगर वो सप्लायर से मिलता है आपके जाके, तो ऐसे थोड़ी कि सप्लायर खाली बैठे रहेगा. ही हैव टू टेक अ प्रॉपर अपॉइंटमेंट. फॉर दैट उसको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर ऑडिट प्रोग्राम बनाना पड़ेगा. तो कितने टाइप के प्रोग्राम होते हैं, हमारे दो तरह के प्रोग्राम होते हैं. फर्स्ट है आपका फिक्स ऑडिट प्रोग्राम जो आपका फिक्स रहता है. दूसरा है फ्लेक्सिबल ऑडिट प्रोग्राम. फिक्स वाले में मतलब जो आपका फिक्स का फिक्स ही रहेगा, जो आपने बना दिया, लाइक मैंने बना दिया मुझे कल जाना है तो मुझे कल ही जाना है. तो फ्लेक्सिबल क्या है, जो आप अकॉर्डिंग टू द टाइम और डेट चेंज कर सकते हो. लाइक फिक्स क्या हो गया, अगर हम फिक्स की बात करते हैं कि मुझे इतना पैसा खर्च करना है तो मेरा फिक्स यही रहेगा कि इससे ज़्यादा मुझे पैसा खर्च नहीं करना अपने बजट का. फ्लेक्सिबल क्या है, ठीक है आज ही काम टाइम आपने फ्लेक्सिबल कर दिया कि ठीक है एक महीना मुझे इस कंपनी के ऑडिट को देना ही देना है. ठीक है, वो एक महीने से ज़्यादा भी हो सकता है, एक महीने से थोड़ा सा कम भी हो जाएगा. फ्लेक्सिबल जो हम अपना चेंज कर सकते हैं, फिक्स जो आपका फिक्स का फिक्स रहता है. ठीक है, तो अगर हमने जैसे ये एग्जाम्पल के तौर पर लिया गया है, ये हमारा प्रोग्राम होता है जिस तरीके से वो बना देता है कैसे कैसे उसको ये चीज़ें करनी है. ठीक है. ऑडिट नोटबुक क्या होती है, अब हम ऑडिट नोटबुक की बात करें ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देखो क्या हो गया, एक नोटबुक क्या होती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ जो भी मैं ऑडिट कर रही हूँ, ऑडिटर स्टाफ वो क्या करते हैं, एक नोटबुक प्रिपेयर करते हैं. अगर हम एग्जांपल लेते हैं, लाइक एक ऑडिटर खाली अकेला खुद से काम नहीं करता, एक से खुद से अपना काम नहीं करता. तो उसके नीचे क्या होता है, आर्टिकल्स काम कर रहे होते हैं. आर्टिकल्स क्या होते हैं, पीपल जो हमारे जैसे जो सेकेंड ईयर में होते हैं, लाइक अगर हमारे बात करें सीए जो लोग कर रहे होते हैं, जो
सेकंड जिनका एक ग्रुप क्लियर हो जाता है, दे वर्क एज अ आर्टिकल अंडर अ सीए फर्म के अंदर वो काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो क्या कर रहे हो, तो अब एक काम बंदा काम कर रहा है तो सारा का सारा वो ये थोड़ी कि वही काम करेगा, और लोग उसके साथ 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 वो भी काम कर रहे होते हैं। सो दे जो भी आप काम कर रहा है, जो भी ऑडिट पे जा रहा है, वो क्या करता है, एक नोटबुक प्रिपेयर करता है जिसमें वो ईच एंड एवरी चीज़ नोट करता है कि आज मेरी इससे ये बात हुई है, आज मैंने उससे अपने क्लाइंट से ये बात करी है, सप्लायर ने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दिया है, जो मेरे डाउट्स हैं मुझे लगता है ये मेरे डाउट हो सकते हैं। सो ईच एंड एवरीथिंग शुड बी मेंशन इन, आपका एक एक चीज़ें मेंशन की जाती हैं। ठीक है, तो हम बात करें तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट द ऑडिटर स्टाफ मेक्स अ नोटबुक ऑफ द पॉइंट्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर क्लैरिफिकेशन के लिए रिक्वायर होते हैं, एक्सप्लेनेशन के रिक्वायर्ड होते हैं, और इन्वेस्टिगेशन। तीन चीज़ें हमने बात करी है क्लैरिफिकेशन के लिए कि क्या क्लैरिफिकेशन उसे चाहिए, क्या एक्सप्लेनेशन उसको चाहिए। लाइक मैं अगर ऑडिट के लिए जाऊँगी तो मैं देखूंगी क्या मुझे अपने क्लाइंट से क्लैरिफिकेशन लेनी है, क्या क्या मुझे एक्सप्लेनेशन लेनी है, क्या चीज़ मुझे इन्वेस्टिगेट करनी है। ठीक है, तो कंटेंट ऑफ ऑडिट नोटबुक क्या क्या होते हैं, टेक्निकल डिटेल्स अबाउट द बिजनेस। अगर मुझे बिजनेस की टेक्निकल डिटेल्स लेनी है तो एवरीथिंग शुड बी मेंशन इन योर नोटबुक कि मुझे आज उससे ये क्वेश्चन पूछना है। लाइक आप देखते हो कोई भी अगर आपका इंटरव्यू ले रहा होता है या कोई भी नोटबुक आपका कुछ भी चीज़ ले रहा है तो दे हैव देयर नोट्स विद देयर हैंड, तो सेम ऐसे ही तरह ऑडिटर के पास उसके नोट्स प्रिपेयर होते हैं। टेक्निकल डिटेल्स होती हैं बिजनेस की, मिसिंग वाउचर्स होते हैं कि अगर आप बाई चांस, उसने मैंने बोला था जैसे अकाउंटेंट का काम क्या होता है, सिर्फ वाउचर से एंट्री करना। ऑडिटर का काम क्या होता है, फ्रॉड्स को फाइंड आउट करना, उसको देखना है कि ये वाउचर कैसे मिसिंग है। अगर एक पूरी वाउचर बुक है उसमें से 2-4 वाउचर मिसिंग है, उसमें से सीरियल नंबर मिसिंग है, तो वो ऑडिटर उससे नहीं पूछेगा सामने वाले से कि भाई तुम्हारे वाउचर्स का मेंशन, तो वो क्या करेगा, ईच सप्लायर के पास जाके खुद ऑडिट करेगा कि ये वाउचर्स कैसे आपके मिसिंग है। तो वो सब कुछ चीज़ें क्या करेगा, वो किसी को बताएगा नहीं, वो अपनी नोटबुक में नोट करता रहता है। फ्रॉड्स एंड एरर वो फाउंड करेगा, जो बुक्स में उसको लगे हैं वो सब चीज़ें लिखेगा। सजेशन मेड बाय द ऑडिट स्टाफ, जो ऑडिट स्टाफ होता है, और ऑडिट स्टाफ क्या होता है, जो आर्टिकल्स होते हैं, जो लोग होते हैं जो ऑडिट करने गए हैं उनसे पूछेगा कि क्या आपका सजेशन है। क्या ऑडिट का प्रोसीजर क्या होता है, सबसे पहले हमारा क्या प्रोसीजर में स्टार्ट करते हैं हम, अडॉप्शन ऑफ द डिस्टिंक्टिव टिक्स। तो हमारे क्या है, हम पहले डिस्टिंक्टिव मतलब जो हमारे को लग रहा है कि जो चीज़ अलग है उसको करेंगे, देन रूटीन चेकअप करेंगे, रूटीन चेकअप करने के बाद टेस्ट चेकिंग करेंगे, देन डिफरेंस इन बैलेंस बुक्स में सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो चीज़ हमारे को अलग लग रही है उस चीज़ पे हम वो चीज़ पकड़ेंगे। देन रूटीन चेकिंग करेंगे कि आप जैसे जा रहे हो, हाँ ठीक है आपको लग रहा है ये चेक करना है, इस तरीके से चेक करना है, देन आप वो ही कंटिन्यू करोगे, इसमें कोई भी आपका अलग तरीके से का चीज़ें नहीं होंगी। देन टेस्ट चेकिंग, आप टेस्ट चेकिंग मतलब जैसे सैम्पलिंग होती है आपकी, सैम्पलिंग की तरह से आप ये नहीं, आप देखो ऑडिटर के लिए ईच एंड एवरीथिंग को बहुत डीपली मैं चेक करना बहुत पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वो पार्ट नहीं है ऑर्गेनाइजेशन का और हर चीज़ उसे नहीं पता होगी। तो वो क्या करेगा, टेस्ट चेकिंग करेगा। क्या करेगा, टेस्ट चेकिंग कैसे करेगा, कुछ डॉक्यूमेंट उठा लिया, कुछ उनको चेक करेगा, देन डिफरेंस इन बैलेंस बुक में वो चीज़ आपको मेंशन करेगा। ठीक है, अडॉप्शन ऑफ डिस्टिंक्टिव टिक्स में क्या कर देगा वो, सबसे पहले ही शुड यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रिक्स जिसे बोलते हैं फॉर डिफरेंट पर्पस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रिक्स ही अपनाएगा वो डिफरेंट पर्पस के लिए। ही शुड इशू अ क्लियर इंस्ट्रक्शन टू द मेंबर्स। अब देखो वो जिसके ऑडिट करने जा रहा है उनको तो वो बात नहीं बता सकता, उनको क्लियर चीज़ें नहीं बता सकता, वो क्या करेगा, जो अपने मेंबर्स हैं, जो मेरे जैसे उस मेरे साथ कोई काम कर रहा है या मेरा कोई एम्प्लॉय है, उनको क्लियरली बताएगा कि मैं क्या ट्रिक अपना रहा हूँ, क्या मेरा ऑप्शन है, मैं किस तरीके से ये काम कर सकता हूँ, क्या यहाँ पे गलती मुझे लग रही है कि ये गलती हो सकती है, ये चीज़ को हम इस तरीके से सुधार सकते हैं। ठीक है, तो ही जो ट्रिक्स होंगे, जो आपकी टिक्स होंगे वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होने चाहिए एंड क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अब अडॉप्शन ऑफ डिफरेंट डिस्टिंक्टिव टिक्स हम जिसको बोलते हैं, टिक्स का मतलब क्या हो रहा है, वो आपके आएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिक्स लगाएगा, जैसे कि आप स्टार बना देते हो, कोई गोला बना देते हो, आपको मतलब कोड दे देगा। वो कोड देने के बाद वो ईच एंड एवरी कोड को अपने मेंबर्स को बता देगा, देखो भाई इस कोड का ये मतलब है, इस कोड का ये मतलब है, यहाँ पे मैंने ये बनाया हुआ है तो इसका ये मतलब है। वो क्लाइंट को नहीं बताएगा, किसको बताएगा, अपने साथ जो काम करने वाले हैं उनको बताएगा। टिक शुड भी बहुत स्मॉल होना चाहिए बट वो क्लियर होना चाहिए आपके साथ जो नेक्स्ट टाइम मेंबर आपका ऑडिट करने, क्योंकि हर
बार आप ही नहीं जाओगे साइट पे, डिफरेंट टाइप ऑफ आपके डिफरेंट क्लाइंट जाएंगे, डिफरेंट आर्टिकल्स जाएंगे। सो ईच एंड एवरी आर्टिकल को पता होना चाहिए कि कौन किस ट्रिक का क्या मतलब है। द काइंड्स ऑफ शुड बी यूज्ड बाय अ ऑडिट स्टाफ, ठीक है। सारे द ऑडिटर शुड हैव अ पेंसिल एंड अ इंक ऑफ डिफरेंट कलर ऑफ पेन्स एवरी ईयर। ऑब्वियसली अगर मैं बता रही हूँ, देखो एक भी काम कर रहा है, कोई ऑडिटर चेक कर रहा है, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो एक ही साल की बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करेगा, नहीं। वो आपके लास्ट 4 साल के 5 साल के बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करेगा, लास्ट 5 साल की आपकी ऑडिट रिपोर्ट चेक करेगा। तो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडिट रिपोर्ट चेक की जाती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट्स चेक किए जाते हैं। सो सब चीज़ें के लिए वो अगर हर साल वो ब्लू पेन यूज़ कर रहा है, तो उसको कैसे डिफ्रेंशिएट होगा कि उसका क्या मतलब है। सो हर ईयर के लिए उसको डिफरेंट टाइप ऑफ इंक यूज़ करनी है, सो दैट ही कैन ईजिली डिफ्रेंशिएट कि किस में क्या गलती है, किस चीज़ को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, जैसे ये एग्जांपल हम दे रहे हैं कि देखो इसका मतलब ये हो गया, पहले उसने गोल करके सर्कल करके ऐसे करा, ये वाली टिक का मतलब उसका ये है, ये वाला टिक यूज़ कर सकता है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ टिक यूज़ कर सकता है, थर्ड में ये यूज़ कर सकता है। दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ टिक्स जो हमारा एज अ ऑडिटर वो यूज़ कर सकता है। बट वो अपने क्लाइंट को ये नहीं बताएगा कि इस टिक का ये मतलब है या इस टिक का ये मतलब है। बट जो उसके नीचे आर्टिकल्स काम कर रहे होंगे, दे विल clearly know what this tick means so that they can easily interpretate कि इसका क्या मतलब है, यहाँ लगता है कोई गड़बड़ है, इस चीज़ को आप इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, लाइक आप अपने सामने वाले को कोड दे रहे हो, अपने जो नीचे काम करने वाले हैं उनको कोड्स दे रहे हो, ईच एंड एवरी कोड को आप एक्सप्लेन कर रहे हो कि इस कोड का ये मतलब हो सकता है, इस कोड को आप ऐसे इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। रूटीन चेकिंग का मतलब क्या होता है? रूटीन चेकिंग का मतलब होता है, रूटीन चेकिंग इज अ चेकिंग ऑफ अ कॉमन रिकॉर्ड्स एंड बुक्स और ओरिजिनल एंट्री एंड लेजर्स विद अ व्यू टू डिटेक्ट क्रिटिकल एरर एंड फ्रॉड्स ऑफ सिंपल नेचर। सो क्या कर रही हूँ, रूटीन चेकिंग कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ रूटीन में चेकिंग कर रही हूँ कि क्या क्या गड़बड़ है, ये चीज़ें ये कर रहे हैं ये, ठीक है। मैं बैंक का ऑडिट करने जा रही हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, आप यूजुअली देखना कभी भी अगर कोई भी किसी के यहाँ बैंक में काम करता हो, जब बैंक का ऑडिटर आ जाता है तो जो ब्रांच मैनेजर होता है बैंक का, वो क्या कहता है कि अब आज ऑडिटर आ रहा है, प्लीज़ अच्छे से बिहेव करना, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, और ऑडिटर के सामने कुछ भी फालतू पेपर्स मत रखना, या कुछ भी चीज़ ऐसी एक्सेसिबल ना करा देना उसको जिससे कि हमारा कुछ भी अगर बैंक में गड़बड़ चल रही है जो उसको ऑडिटर को पता चल जाए। सो ठीक है, तो रूटीन चेकिंग का मतलब क्या होता है, आप चेकिंग कर रहे हो, कॉमन रिकॉर्ड्स की कर रहे हो एंड बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री की, लेजर की, विद अ व्यू टू डिटेक्ट जो भी क्रिटिकल एरर हो सकते हैं विद अ सिंपल नेचर के साथ आप अपने, ठीक है। तो एडवांटेजेस क्या होंगे, डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड्स पकड़ा जाएगा, चेकिंग पोजीशन हो जाएगी आपकी, मतलब देखो पोस्टिंग की आप पोस्टिंग हो जाएगी। अब पोस्टिंग क्या होती है, भाई बाई चांस आपका कोई लेजर का, आपका डेबिट का लेजर है, जो आपका एसेट का लेजर है, आपने उसको लाइबिलिटी के लेजर में पोस्ट कर रखा है, तो आपकी पोस्टिंग की जो एरर होती है, हम जिसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस एरर्स होती हैं, वो सारी की सारी पकड़ी जाती है रूटीन चेकअप। मतलब सिंपल आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर रहे हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसमें। चेकिंग ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स को आप अगर चेक कर रहे हो, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ एंट्रीज को चेक कर रहे हो, या सिंपल जॉब कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रूटीन चेकिंग का मतलब है बेसिकली आप सिंपल चेकिंग कर रहे हो, कोई भी यहाँ पे आपका ये नहीं है कि आपको यहाँ पे इंस्पेक्शन कर रहे हो, बस खाली डिटेक्शन ऑफ एरर कर रहे हो, फ्रॉड्स की पोस्टिंग को देख रहे हो कि क्या पोस्टिंग में एरर है आपकी, फाइनल अकाउंट्स को चेक कर रहे हो कि मतलब जब बैलेंस शीट पर गए पहुंच गई नहीं पहुंच गई, अर्थमेटिक एक्यूरेसी मतलब आपने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं करी है, या सिंपल जॉब को चेक कर रहे हो आप। नेक्स्ट आ जाता है आपका टेस्ट चेकिंग। टेस्ट चेकिंग क्या हो गया, मतलब अभी तो सिंपल चेक करें, टेस्ट चेकिंग में आप एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से देखोगे, जैसे सैम्पलिंग बोलते हैं हम, क्योंकि उसको सारा कुछ उसके लिए पॉसिबल नहीं है, तो वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ एक दो ट्रांजेक्शन आपकी उठा के देख लेगा। अगर 100 ट्रांजेक्शन है तो पता चला उसने 50 ट्रांजेक्शन चेक कर लिया आपकी। टेस्ट चेकिंग इज ऑल्सो नोन एज अ सिलेक्टिव वेरिफिकेशन सैम्पलिंग प्रोसेस। टेस्ट चेकिंग इज अ सब्सिट्यूट फॉर डिटेल्ड चेकिंग। ऑब्वियसली इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर जो हमारा ऑडिटर है टू चेक ईच एंड एवरी पॉइंट। सो वो क्या कर रहा है, सैंपल में चेक कर रहा है। सैंपल मतलब कुछ एंट्रीज आपकी चेक करी जाती है। क्या हो जाते हैं इसके एडवांटेजेस, भाई टाइम सेव कर रहा है, एनर्जी सेव कर रहा है, यूजफुल कर रहा है एंड पर्पसिव बना रहा है, ईजी फॉर द ऑडिटर। ऑडिटर के लिए बहुत ईजी प्रोसेस हो रहा है आपका ये।
ठीक है, आपका हमारी वेरियस टेक्निक्स ऑफ ऑडिट, ये हम आपकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बिकॉज अदरवाइज इट विल बी वेरी लेंदी प्रोसेस, आपका लेंदी लेक्चर हो जाएगा और आपको लोगों को समझ भी बहुत नहीं आएगा। सो इन दिस लेक्चर व्हाट वी हैव डिस्कस, व्हाट इज ऑडिट प्रोग्राम, क्या होती है ऑडिट प्रोग्राम, क्या हो गया एक तरह से गाइडलाइन हो गया, आपका ब्लू प्रिंट हो जाता है जो हमारा ऑडिटर को काम करना है। नेक्स्ट हमने डिस्कस करा था व्हाट इज ऑडिट नोटबुक। ऑडिट नोटबुक क्या है, आपकी नोटबुक है जो ऑडिटर बनाता है, सो दैट जो उसको पता हो क्या काम चल रहा है, ईच एंड एवरी डिटेल शुड बी मेंशन इन योर ऑडिट नोटबुक। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट आर द प्रोसीजर, क्या होता है ऑडिटर जब हमारा चेक करता है, एक कोई भी ऑडिटिंग कर रहा है, एंड टेक्निक्स ऑफ ऑडिटिंग हमने जो आज पढ़ी है इसमें। सो नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी कवरिंग योर व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ ऑडिटिंग। बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पढ़ना ये वीडियो को, कोई भी आपका डाउट होता है प्लीज़ डू आस्क मी, आई विल बी अवेलेबल फॉर योर हेल्प एनी टाइम। So thank you and have a please be at home and stay safe.